नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स इंक्लाइन के नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य पंडित। आई होप आप बहुत खुश हुए होंगे और पिछले वाले वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। उसमें मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें आरबीएससी को टारगेट करते हुए कोई जो टॉपिक्स हटाए हुए हैं वो नहीं पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ब्रीफ किया था आप लोगों को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं इसके प्रॉपर्टीज। तो पहला चैप्टर है अपना विद्युत आवेश, विद्युत पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो स्थिर वैद्युतिकी में पहली यूनिट है, उसका पहला चैप्टर में पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश तो ये मतलब फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ये वो था, वो वैज्ञानिक था, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं, सब पुरानी बातें होगी। जस्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। फालतू का कचरा पढ़ने में कोई मजे वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। तो मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले कि आवेश हम दैनिक जीवन में कहाँ पे अनुभव किया करते हैं भाई। तो वहां पे जैसे कि सर्दियां चल रही है, जब लेट अभी सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों के इस समय में जब आप किन्हीं 2-3 दिन नहीं नहाते हो और फिर आप उन्हीं वस्तुओं को निकालते हो, तो आप पाओगे कि आपका शरीर जब ऊनी कपड़े है वो चट चट की आवाजें किया करता है। और एक और उसी ऊनी वस्तुओं का जब बॉडी के समीप लाते हो, ह्यूमन बॉडी, तो आप पाओगे कि जो अपने जो बाल है, ठीक है, यह खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे हम फील कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे क्रिएट हो गया है। और एक और एग्जांपल ले, जैसे बचपन में हमने तो बहुत किया था, आप लोग भी करते होंगे या किए होंगे आप लोगों ने भी, कि जब छोटे छोटे टुकड़े, या तो कोई पेन ले लो, सर से रगड़ो, या कंघा ले लो और सभी को दिखाते थे, देख मैं जादू करना जानता हूं। तो वो एक्चुअली जादू नहीं होता था, वो क्या है कि कागज के टुकड़े से चिपक जाते थे कंघे से। तो वो एक्चुअली जादू नहीं था, वो क्या था, फिजिक्स थी, फिजिक्स। तो उस फिजिक्स, तो वहां पे क्या लगता था कि दोनों एक ऋणावेश हो गया, एक धनावेश हो गया, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सी जगह जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फील कर सकते हैं। दूसरी अब आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम नहीं बता सकते कि यह कहां से आया है, यह क्यों लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य, क्योंकि ये इंटेंसिव वैल्यूज होती है, फंडामेंटल्स होती है फिजिक्स में नहीं, पूरे यूनिवर्स में आप फंडामेंटल्स जितनी भी क्वांटिटीज है उनके बारे में आप क्या मैं भी कोई भी नहीं बता सकता कि यह कहां से आती है और क्यों जनरेट होती है। जैसे दो प्रोटॉन्स है, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, या दो आवेश है, ठीक है, वो या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। तो वह क्यों होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ ये आकर्षित और प्रतिकर्षित ही क्यों होते हैं, वह चुपचाप खड़े क्यों नहीं रहते, अपने काम से काम क्यों नहीं करते हैं, तो इसका हम पता नहीं लगा पाए। तो यही चीज है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम में देख लो आप कि दो मासेस को सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाता है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम उसी में भी हम नहीं पता लगा सकते कि वह क्यों करते हैं, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है। तो सेम यही है, सब कुछ रिलेटेड करके ही पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी मजा आएगा फिजिक्स में। तो हम देखेंगे, हाँ एक चीज, इनका मैग्नीट्यूड हम पता लगा सकते हैं कि कितना बल इनमें लगे रहा है, लेकिन हम इनके बारे में इनका बैकग्राउंड नहीं पता लगा पाएंगे कि यह क्यों लगता है। इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यूज या इंट्रिंसिक डेफिनेशन, यानी फंडामेंटल डेफिनेशंस, ठीक है। अब आते हैं कि हाँ इनके बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं कि ये आकर्षित करे प्रतिकर्षित करे, तो हम इस हिसाब से इनको बनाया हुआ है, मतलब वैज्ञानिकों ने
जब इनके बारे में स्टडीज की थी पुराने समय में, तब इनके बारे में इनको बता दिया भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक न्यूट्रल होता है, हालांकि न्यूट्रल कुछ नहीं होता है इनमें, है ना। तो आते हैं अब हम कि इलेक्ट्रिक चार्ज में मान लिया एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, तो यह एक दूसरे को किसी स्पेस में रख दिया हमने, ठीक है, तो यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो और हाँ, यहां पे F1 फोर्स से यह इसको हटा रहा है, लेकिन यह भी इसको F1 फोर्स से ही हटाएगा, ठीक है। सेम अगर इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तो यह भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, वही सेम फोर्स लगेगा, F2 लगा दिया इसमें, F2 इस पे लगेगा, फोर्स इनमें सेम लगेगा, दोनों में समान बल लगेगा और समान बल के साथ एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि रिपेल होंगे। अब यदि मैं एक प्रोटॉन ले लूं और एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो वह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फोर्स इनमें वही सेम रहेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स इस पे लगेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो आवेश, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, आगे हम पढ़ेंगे इनके प्रकार वगैरह से पढ़ेंगे, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, चाहे आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, दोनों समान बल के साथ ही बल लगाएंगे, यानी कि दोनों में यहाँ पे जो इनका फोर्स जनरेट होगा ना इस स्पेस में, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल। इसके बारे में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि यह क्यों लगता है, लेकिन हम इसकी वैल्यू जरूर पता लगा सकते हैं कूलॉम नियम से, ठीक है। तो ये तो होता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से, यानी कि इनका परिमाण, इनका प्रोटॉन का परिमाण और इलेक्ट्रॉन का परिमाण सेम होने की वजह से यह इन पे समान बल लगता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है भाई, कोई ना कोई आवेश होगा ना इस पे। तो वैसे आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि 1.6 is 10 to the power -19 कूलम। सेम इलेक्ट्रॉन को ले तो इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -19 कूलम होता है। बट क्या इनमें क्या डिफरेंस है? फिर इनमें डिफरेंस यही है कि एक दूसरे के यह विपरीत होते हैं, यह पॉजिटिव नेचर का होता है और यह नेगेटिव नेचर का होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट किया करते हैं। सेम यहीं पे देखो, ये पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यह नेगेटिव नेचर का, यह भी नेगेटिव नेचर का है, तो ये एक दूसरे को फिर से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यह पॉजिटिव नेचर का है बट यह नेगेटिव नेचर का है, जिसके कारण यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? समझ आ रही है मैं कुछ बोल रहा हूं जो? तो ये तो इनका परिमाण होता है। इस यूनिवर्स में एक प्रोटॉन की वैल्यू यह होती है और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यह होती है। हालांकि इस 6 के आगे भी बहुत से डिजिट्स हैं, लेकिन हम शॉर्ट में सिर्फ इसी को लिखा जाता है। अब मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, बहुत सी चीजें जिनमें आप ये इसमें नहीं लगेगी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द घूमना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ना है। यह है, यहाँ पे यदि मैं एक प्रोटॉन रखता हूं तो यह मान लिया कि इस दिशा में F फोर्स के साथ डिस्ट्रैक्ट होता है या ट्रेवल करता है, और एक इलेक्ट्रॉन में रखता हूं, मान लिया यह इस दिशा में F फोर्स के साथ, उसी फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा था, उसी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल करेगा, बट यह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यह विद्युत क्षेत्र के अंदर हो तब, किसी स्पेस में हो तब यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यह किस कारण करते हैं एक दूसरे को? भाई ये इस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा, क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव नेचर का होता है और यह नेगेटिव नेचर के होने के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड में विपरीत दिशा में ट्रेवल करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि
कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये जो सी है ये इसकी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि आवेश की कौन कौन सी यूनिट होती है सीजीएस पद्धति में, ईएसयू, ईएमयू, फैराडाई, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, घबराइए मत। तो आप इसको लेट कर लीजिए कि यह कूलम है। तो इस वैल्यू को जब वैज्ञानिक खोज कर रहे थे तब उन्होंने एक धारणा दी कि इस यूनिवर्स में सबसे छोटा जो आवेश है, सबसे छोटा न्यूनतम जो साइज है किसी आवेश की तो वैल्यू है तो वो ये है। इससे छोटी कोई आवेशित वस्तु नहीं है कि इससे छोटा किसी का भी आवेश नहीं हो सकता। तो इसे कहा गया हमने एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहा गया? इसे डिनोट किया और एलिमेंट्री चार्ज कहा गया। ठीक है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से अब इस वर्तमान समय में यह एलिमेंट्री चार्ज नहीं है। तो क्या है कि वही है कि हम लकीर पीटते हुए जाते हैं, कुछ नया बन जाता है। तो अब वैज्ञानिक खोज करते हुए हैं तब उन्होंने एक वस्तु पाई जिसका नाम है कोवाक्स। यहां पे लिख देता हूं, कोवाक्स। तो इसका अध्ययन किया तब उन्होंने पाया कि इसकी जो वैल्यू है इसके बटा 3 हो जाएगी, यानी कि इस कोवाक्स की जो वैल्यू है वो अब क्या हो गई है, एलिमेंट्री चार्ज के 30वें भाग के बराबर कोवाक्स के अंदर चार्ज है। यानी कि अब यह सबसे छोटा चार्ज में रहकर कोवाक्स में सबसे छोटा चार्ज रह गया। तो 0.533 इज -19 कूलम। अब सबसे छोटा चार्ज ये है, लेकिन वही है कि सबसे पहले इसी को खोजा गया, सबने इसी को पढ़ा है तो हम भी इसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते आए हैं। तो ये चीज है। तो हमने क्या देखा आज? हमने फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज क्या देखा कि एक चीज और बता दूं इसमें कि एक चीज और है कि दो समान आवेश के जो समान आवेश है उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेशों में हमेशा आकर्षण होगा। यानी अलाइन चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। तो आज हमने फटाफट से देखते हैं क्या पढ़ा कि अगर कोई दो आवेश रखे जाते हैं तो वो समान फोर्स के साथ एक दूसरे पे बल लगाएंगे, फिर चाहे वो प्रतिकर्षण हो या आकर्षण बल हो। ठीक है, और फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा कि मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है। हम इसके बिहेवियर के साथ ही हम आवेश को पढ़ पाएंगे, अन्यथा किताबें रटते रह जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और इनकी जो नेचर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि किसी फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी गति कैसी होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है कि उसकी दिशा कहाँ है। ओके, फिर हमने देखा कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। एलिमेंट्री चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। इसे हमने एलिमेंट्री चार्ज कहा गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोवाक्स में E/3 कूलम चार्ज रहता है, यानी कि 0.533 की बार गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल वैल्यू है इसकी 1.6, अच्छे से लिख देता हूं मोटे मोटे अक्षर में, 1.601766208 इस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। एलिमेंट्री चार्ज की एक्चुअल वैल्यू ये है, ये देखो, ये है एलिमेंट्री चार्ज की एक्चुअल वैल्यू ये है। लेकिन हम इसको कैसे मानते हैं? सीधा से लिखते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, तो आज हमने क्या देखा? हमने फटाफट से ब्रीफ ले लिया है इसका, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा आज हमने। आगे आज के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश की जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आवेश के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और लोगों को शेयर भी कीजिए।
और अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।